आपका मोबाइल, आपकी कार, आपका लैपटॉप, यहाँ तक कि आपके घर की वॉशिंग मशीन, सब कुछ एक छोटी सी चिप पर निर्भर है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वो है सेमीकंडक्टर या फिर माइक्रोचिप, जो आज के दौर में तेल से भी ज़्यादा कीमती बन चुका है। सिलिकॉन से बनी आधे इंच की छोटी सी चिप की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मार्च 2021 में सैमसंग ने चेताते हुए कहा था कि अगर सेमीकंडक्टर की कमी हुई तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं इस छोटी सी चिप की अहमियत का अंदाजा आप इस और बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल 2022 में सेमीकंडक्टर की कमी से मारुति सुजुकी को 1.5 लाख कारें कम बनानी पड़ी थी। दुनिया इस न्यू ऑयल पर कब्जे की होड़ में लगी और भारत भी पीछे नहीं है। मोदी सरकार ने अब यूपी के जेवर में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर की अहमियत, इसके बनने का प्रोसेस, भारत में कहाँ कहाँ यूनिट्स बन रही है और कैसे भारत इस टेक्नोलॉजी की रेस में दुनिया से मुकाबला कर रहा है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अब तेजी से बढ़ती डिजिटल होती दुनिया में सेमीकंडक्टर की मांग और बढ़ गई है। यही कारण है कि अब दुनिया के मुल्क सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारत भी इनमें से एक है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ही एक और सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने की मंजूरी दी है और ये भारत में बनने वाली छठी यूनिट होगी। तो इसमें सबसे पहले है गुजरात। जून 2023 में कैबिनेट में साणंद में पहले यूनिट को मंजूरी दी थी। इसे टाटा ग्रुप और अमेरिकी कंपनी माइक्रोन मिलकर बना रहे हैं। इसमें 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस यूनिट से तकरीबन 20,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी सेमीकंडक्टर की बात करें तो फिर से गुजरात का ही नाम आएगा। ये धोलेरा में बन रही है। इसे फरवरी 2024 में मंजूरी मिली थी। इसे टाटा ग्रुप और ताइवानी कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प यानी कि PSMC मिलकर बना रहे हैं। इसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस यूनिट में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाए जाएंगे। असम की बात करें तो टाटा ग्रुप की टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट TSAT असम के मेरे गांव में बना रही है। इस यूनिट को 27,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस यूनिट में हर दिन 4.8 करोड़ चिप बनाई जाएंगी। वहीं गुजरात का फिर से नाम आता है। साणंद में भारत की CG पावर, जापान की रेनेसस और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर बना रही। इसमें 7600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस यूनिट के तैयार हो जाने के बाद हर दिन 1.5 करोड़ चिप बनाई जाएंगी। वहीं गुजरात की अगर हम फिर से बात करें तो सितंबर 2024 में मोदी कैबिनेट ने साणंद में केन्स सेमीकॉन की यूनिट को मंजूरी दी थी। इसमें 3300 करोड़ का निवेश किया गया है। इस यूनिट में हर दिन 60 लाख चिप बनाई जाएंगी। और आखिरी में नाम आता है उत्तर प्रदेश का। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास ये यूनिट बनेगी। इसमें भारत की SCL और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन मिलकर तैयार करेंगे। इसमें 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस यूनिट में हर महीने 20,000 वेफर्स बनेंगे, जिसमें महीने भर में 3.6 करोड़ चिप तैयार होंगे। और अगर आप अभी तक इस बात से अनजान है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन से बनाया जाता है। इसके लिए सिलिकॉन को पिघलाकर क्रिस्टल यानी सिलिकॉन इंगॉट में बदला जाता है। इस इंगॉट को पतले पतले टुकड़ों में काटा जाता है, जिन्हें वेफर्स कहा जाता है। इन वेफर्स में फास्फोरस या बोरान मिलाया जाता है। इसके बाद इन वेफर्स पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं और आखिर में वेफर को छोटे छोटे चिप में काटकर प्लास्टिक या मेटल के कवर में पैक कर दिया जाता है। जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाली यूनिट में हर महीने 20,000 सिलिकॉन वेफर्स तैयार होंगे, जिनमें से 3.6 करोड़ चिप बनेंगी। और इस यूनिट में डिस्प्ले ड्राइवर चिप तैयार होंगी, जिनका इस्तेमाल होगा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और डिस्प्ले से जुड़े उपकरण में होगा। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मेडिकल इक्विपमेंट, सोलर पैनल, मिसाइल, सैटेलाइट, डेटा सर्विस और राउटर जैसे कई इलेक्ट्रिक चीजों में होता है। अब जानते हैं कि न्यू ऑयल सेमीकंडक्टर क्या है। अब जितनी तेजी से दुनिया डिजिटल हो रही है, उसने सेमीकंडक्टर की अहमियत को और बढ़ा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। माना जाता है कि जिस तरह से 20वीं सदी में अर्थव्यवस्था का इंजन तेल था, उसी तरह से 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर होगा। कोविड के दौरान जब दुनिया में सेमीकंडक्टर की सप्लाई ठप पड़ गई थी, तो इससे दुनिया की बड़ी कंपनियों को हिला दिया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। सेमीकंडक्टर की कमी की तुलना 1970 के तेल संकट से की जाने लगी थी और यही कारण है कि सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल कहा जाता है। 20वीं सदी में जिस तरह से तेल के संसाधनों पर कब्जा करने वाले देशों का बोलबाला रहा, उसी तरह से 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर की दुनिया में दबदबा रखने वालों का बोलबाला होगा। सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक चीजों का दिमाग कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण काम नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन में भी चिप होती है, जो प्रोसेसिंग करती है, मेमोरी संभालती है और स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाती है। आज दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली भारतीय कंपनी सीएन के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री 600 अरब डॉलर की थी। 2032 तक इंडस्ट्री 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का दबदबा है। ताइवान की ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया की लगभग 50% सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग यही कंपनी करती है।
वैसे सेमीकंडक्टर की रेस में भारत अभी नया खिलाड़ी है। हालांकि भारत इस इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के यहाँ प्लांट हैं, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट अभी लगभग ना के बराबर है। एक फैब यूनिट को पूरी तरह से तैयार होने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है। हालांकि भारत ने खुद को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में फिट करने के लिए सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी लागत 76,000 करोड़ रुपए है। अमेरिकी डॉलर में रकम 10 अरब के बराबर बैठती है। भारत की तुलना में अमेरिका ने 50 अरब डॉलर से ज्यादा का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। वहीं चीन इसके लिए 150 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार में सेमीकंडक्टर का आयात यानी इंपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि अभी मैन्युफैक्चरिंग में भारत काफी पीछे है। 2023 और 24 में भारत ने 1.71 लाख करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर चिप का आयात किया था। 2022 और 23 की तुलना में ये 18.5% ज्यादा था। 2022 और 23 में सेमीकंडक्टर का आयात 1.29 लाख करोड़ रुपए था। अभी दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट में ताइवान का दबदबा है। चीन धीरे धीरे इस मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा है। अनुमान है कि इस साल तक सेमीकंडक्टर मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 24% तक पहुंच जाएगी। इसके बाद है अमेरिका, जिसकी हिस्सेदारी 11% के आसपास है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और हाल ही में आई फाइनेंशियल सर्विस यूबीएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 से 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट सालाना 15% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 4.65 लाख करोड़ रुपए यानी 54 अरब डॉलर है। 2030 तक ये दोगुना होकर 9.3 लाख करोड़ रुपए यानी 108 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये रिपोर्ट बताती है कि 2030 में भारत में बनी चिप से 1.13 लाख करोड़ रुपए यानी 13 अरब डॉलर की कमाई होने की उम्मीद है। यूबीएस की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 6.5% है। भारत के साथ अच्छी बात यह है कि अभी दुनिया भर के 20% चिप डिजाइनर्स भारत में काम कर रहे हैं। इसमें इंटेल और कामकॉल जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं। हालांकि सरकार सिर्फ चिप डिजाइन बनाकर नहीं रहने वाली है। सरकार पूरे देश में ही सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम खड़ा करना चाहती है। भारत ने अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज यानी सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ताकि सेमीकंडक्टर के मार्केट में अपनी पैठ बढ़ा सके। तो ये है भारत की चिप क्रांति की कहानी, जो अब सिर्फ एक तकनीकी नहीं बल्कि अगली सदी की अर्थव्यवस्था का इंजन बनने जा रही है। सिलिकॉन से बना ये चमत्कारी टुकड़ा आज भारत की टेक्नोलॉजी सुपर पावर की तरफ ले जा रहा है। 2030 तक जब भारत की बनाई चिप से अरबों डॉलर की कमाई होगी, तब ये साबित हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर सिर्फ मशीनों का नहीं बल्कि विकास का भी दिमाग है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।